हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है सामाजिकरण। इसमें पॉइंट है एक समाज। सीमित विचार है, इसलिए इसे मूर्त विचार भी कहते हैं। जैसे कृषि समाज, मुस्लिम समाज। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले लोगों जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज एक जैसा होता है उसे हम समुदाय, कम्युनिटी कहते हैं। समाज में दो तरह के समुदाय समूह होते हैं। इसमें समाज में प्राथमिक समूह निकट संबंधी का समूह व्यक्ति उन्मुखी, द्वितीयक समूह उद्देश्य उन्मुखी। प्राथमिक समूह में जैसे परिवार, भाई बहन, पड़ोस, मित्र। और द्वितीयक समूह में विद्यालय, कार्यालय, समाज, संगठन, संघ। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। समाज की संरचना में संबंधों के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण, किसी समाज में आयु से, धन से, पद से, जाति से, धर्म से, वर्ग से, हैसियत प्रतिष्ठा से होने वाली पहचान को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता, यदि स्तर में अधोगामी या ऊर्ध्वगामी परिवर्तन हो तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, जब कोई बालक समाज के मूल्य एवं मानदंडों को सीखता है अथवा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय होता है उसे सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक संरचना को औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखा जाता है। औपचारिक होता है जैसे कि विद्यालय, अनौपचारिक जैसे कि परिवार। समाजीकरण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, और द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत निकट संबंधियों द्वारा बालक का समाजीकरण होता है, अर्थात प्राथमिक समाजीकरण निकट व्यक्ति उन्मुखी होता है। द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत बालक के समाजीकरण में विद्यालय, समाज, मित्र एवं समूह तथा आईसीटी के साधनों की भूमिका होती है। आईसीटी सूचना तकनीकी के साधन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सामाजीकरण के घटक, घर परिवार, विद्यालय, समाज एवं समूह। फोर्थ, दूरभाष। फिफ्थ, पुरस्कार एवं दंड निकट लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। घर परिवार बालक के समाजीकरण का प्राथमिक अनौपचारिक साधन है। कैसा है? अनौपचारिक, जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि आते हैं। घर परिवार बालक के समाजीकरण में दो शैलियों का प्रयोग करता है, एक प्रातिकृत शैली और एक सत्तावादी शैली। प्रातिकृत शैली, इस शैली के अंतर्गत बालक के व्यवहारों को प्रोत्साहन किया जाता है। जैसे बालक कोई इसी प्रकार का व्यवहार करता है, कुछ भी करता है तो उसको प्रोत्साहन किया जाता है कि हाँ ये तो ठीक कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन किया जाता है। लेकिन सत्यवादी में किसी भी प्रकार का कोई भी काम करे तो उसकी उपेक्षा की जाती है। इस शैली में अंतर्गत बालक पर कठोर निर्णय किया जाता है और बालक के व्यवहारों को उपेक्षित किया जाता है। विद्यालय समाजीकरण का औपचारिक साधन है। कैसा है? औपचारिक द्वितीयक साधन है, जिसके अंतर्गत बालक के संज्ञानात्मक अनुभवों का विकास किया जाता है। कैसा है? विद्यालय तो औपचारिक है और परिवार अनौपचारिक। विद्यालय बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में अवसर और चुनौतियों के लिए तैयार करता है, इसलिए विद्यालय का समाजीकरण लोकतांत्रिक समाजीकरण के लिए तैयार करता है। थर्ड, समाज एवं समूह बालक के समाजीकरण का अनौपचारिक द्वितीयक साधन है। कैसा है ये? अनौपचारिक। नोट की समूहों का विकास बाल्यावस्था में होता है। किस में होता है समूहों का विकास? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को मित्र चयन अवस्था भी कहते हैं। फोर्थ, दूरभाष बालक के समाजीकरण का निरौपचारिक द्वितीयक साधन है। कैसा है? नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक। दूरभाष साधनों को शिक्षा या सामाजीकरण के निष्क्रिय साधन कहा जाता है। फिफ्थ, पुरस्कार एवं दंड बालक के समाजीकरण में मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाते हैं।
इसके अंतर्गत बालक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। कैसा मनोवैज्ञानिक भूमिका। फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक पर सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहपाठी प्रभाव होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। किशोरावस्था में, इसका आंसर है किशोरावस्था में। सेकंड क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है। कम महत्वपूर्ण, गौण, मुख्य या रोमांचकारी। तो मुख्य। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।